किताब मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 30 बाब की तिलावत पस यहूदी को क्या फ़ौक़ियत है और ख़तने से क्या फ़ायदा। हर तरह से बहुत ख़ास कर ये कि खुदा का कलाम उनके स्पुर्द हुआ। अगर बाज़ बेवफा निकले तो क्या हुआ, क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनांचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमे में फतह पाए। अगर हमारी नाराज़गी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को ज़ाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा बेइंसाफ़ है जो ग़ज़ब नाज़िल करता है? मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूँ, हरगिज़ नहीं, वरना खुदा क्यों का दुनिया का इंसाफ करेगा। अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज़्यादा ज़ाहिर हुई तो फिर क्यों गुनहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो। चुनांचे हम पर यह तोहमत लगाई भी जाती है और बाज़ कहते हैं कि उनका यही मकूला है, मगर ऐसों का मुजरम ठहराना इंसाफ है। बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मतहत। चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़ुबानों से फ़रेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ़ न हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो ताकि वो खुद भी आदर रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। बस फ़ख्र कहाँ रहा? इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनांचे हम यह नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। आमीन।